और आज हम लोग त्रिकोणमिति का भाग 6 देखेंगे और भाग 6 में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक। और आज एक्सरसाइज 1B जो है वो लास्ट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 26 प्रश्न था। अभी हम लोग एक्सरसाइज देखिए 1 में एक्सरसाइज 1A पढ़ें और एक्सरसाइज 1B पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। और एक्सरसाइज 1A आपका समाप्त हो गया है। एक्सरसाइज 1B जो है ये भी आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, मतलब 6 दिन के क्लास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका इसमें त्रिकोणमिति का जो आता है वो भारतीय भवन बुक से वह समाप्त हो गया है। और आज का है 21 का एक क्या कह रहा है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान ज्ञात किसको करना है, 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। 4 है तो हम 4 रहने दिए और ब्रैकेट दिए, ठीक है। सबका डायरेक्ट यहाँ से मान रख रहे हैं, यहाँ पे हम मिडिल ब्रैकेट का यूज किए। साइन स्क्वायर, एक मिनट पूरा पहले प्रश्न को लिख लेते हैं हम। 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब 4 है तो बाबू 4 हम मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा 2 और दे दिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस कॉस 45 का मान कितना होता है 1 बटा √2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिए, बटा में tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस कॉस 90 का मान 0 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 रखिए, ब्रैकेट अभी रखना है आपको। √3 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब बटा में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और प्लस कितना 0। अब क्या करना होगा, पहले हमें पता है बोडमास के नियम के हिसाब से क्या कहता है, पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट की बाहर को हल करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर पहले क्या बनेगा बाबू, भिन्न के जोड़ बनेगा ना, बोलिए भिन्न के घटाव बनेगा। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 में भागा दिए तो 1 और गुना किए तो 3 माइनस है तो माइनस, 2 से 4 में भागा दिए तो 2 और गुना किए तो 2। अब बटा में कितना हो जाएगा 1 बटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जगह नहीं तो यहाँ पे बना देते हैं, या तो ऊपर भी बना सकते हैं यहाँ पे। अब 4 है तो 4, अब ब्रैकेट अभी है 3 में से 2 गया तो 1 बटा 4। तो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाएंगे तो किसका चिन्ह पड़ेगा, गुना का। 3 में से 2 गया तो 1, अब बटा में 4, अब बटा में क्या आ जाएगा 1 बटा 3। 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या बचा बाबू 1 बटा 1 और गुने ये ऊपर चल जाएगा 3 बटा 1। तो अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अगर पूछेगा कि इसका मान क्या हो गया तो 3 हो गया। अब नेक्स्ट का मान हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आप देखिए, इसको घेर देते हैं ताकि इधर से हम लोग इधर बना रहे हैं। चलिए क्या कर रहा है, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 5 sin स्क्वायर, तो भाई 5 है तो 5 लिखो और sin स्क्वायर 30, तो sin 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2 और क्या कर दें हम स्क्वायर प्लस cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1 बटा √2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 गुने, अब क्या है बाबू tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए इसी प्रकार बटा में लिखना है आपको, 2 है तो 2 और बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान
गुना यहाँ चीज देना 1/2। फिर देखिए गुना का चीज है cos 30 डिग्री, तो cos 30 का मान √3/2 प्लस tan 45 का मान 1 है ना। अब सबसे पहले हम किसका काम करते हैं, तो सर ब्रैकेट का काम करते हैं या वर्ग का काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए 5 गुने 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 माइनस 4 गुने 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3। चलिए बटा में यहाँ तो देखिए 2 से 2 कट गया बाबू, तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या बचेगा √3/2 प्लस 1 हो गया, प्लस 1 हो गया। अब यहाँ भी देखिए गुना करेंगे तो 5 और 1 में गुना किए तो 5/4 प्लस 1/2 माइनस यहाँ गुना करेंगे तो 4/3 और नीचे कितना हो गया √3/2 प्लस 1/1। ऊपर देखिए भिन्न के जोड़ और घटाव दोनों एक साथ बनाना है और नीचे सिर्फ क्या बनाना है बाबू, भिन्न का जोड़ बनाना है। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, हम यहीं पे बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए बराबर का चीज दिए, यहाँ से हम बराबर का चीज दिए, लेकिन यहाँ पे हम बराबर का चीज नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे सामने इसका बराबर लिख दें, क्योंकि जगह नहीं है तो हम इस प्रश्नों को हल भी यहाँ ही कर ले रहे हैं, ठीक है। अब बताइए इसका ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे, 4, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, कितना होगा 12 होगा। 4 से 12 में भागा देंगे तो 3 आएगा, 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15 आएगा, और प्लस है तो प्लस 2 से 12 में भागा देंगे तो 6 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, माइनस है तो माइनस 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 और 4 चको 16। अब बटा में आइए नीचे 2 और 1 के लघुत्तम लिए तो 2, 2 से 2 में भागा दिए तो 1 गुना किए तो √3 और प्लस 1 से 2 भागा दिए तो 2 गुना किए तो 2 हो गया। अब देखिए 15 और 16 कितना हो गया 31 हो गया। 31 में से नहीं 15 और 6 कितना हुआ 21, 21 में से 16 गया तो कितना बच गया 5/12 और गुने ये ऊपर चल जाएगा 2 और बटा कितना √3 प्लस 2, ये 2 से कट गया 6 मरतबे, 2 से 12 कितना मरतबे कटा तो कितना हो गया 5/6। जगह नहीं है तो इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब गुना करेंगे बाबू, तो 5/6 गुने 1/√3 प्लस 2 आ गया। अब चाहिए तो यहाँ पे आप परिमेयकरण करिए, परिमेयकरण कर सकते हैं ना यहाँ पे हम जी। तो परिमेयकरण कैसे होगा देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको। हम इसको गुना करके भी परिमेयकरण कर सकते हैं या अकेले भी इसको भी परिमेयकरण कर सकते हैं। पहले तो हम 5/6 को रहने देते हैं और हम परिमेयकरण करते हैं किसका 1/√3 प्लस 2 अगुने √3 माइनस 2 √3 माइनस 2। ऊपर में गुना करें तो कितना हो जाएगा 5√3 माइनस 2। ऊपर सब गुना कर दिए, बोलिए। अब नीचे गुना करेंगे तो पहले ये दोनों के गुना करो, ठीक है। तो ये 6 के रहने दो बाहर, 6 के बाहर रहने दे। अब हम बाबू इसको गुना करेंगे तो √3 और √3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाना होगा ना। चलिए अब यहाँ से अगला किए गुना किए तो -2√3 होगा, और यहाँ से गुना करेंगे तो +2√3 होगा, और बटा 2 से 2 गुना किए तो -4, ये तो कट गया। अब बचा ऊपर में 5 ब्रैकेट √3 माइनस 2 और नीचे कितना 6। अब 3 में से 4 गया कितना बचा -1 बचा, हाँ -1 ही बचेगा। अब गुना करेंगे तो 5√3 माइनस 2 बटा गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब कहाँ पे आंसर को स्टॉप किया ये देखना है आपको, इतना ही है। हाँ आंसर आपको यहाँ भी रोक सकता था, आंसर आपको यहाँ भी लाके रोक सकता था। तो बताइए ये दोनों 21 का हम 1 और 2 देखे, इसमें किसी का दिक्कत लग रहा है कैलकुलेशन में, गुना भाग में कहीं भी तो आप बोलिए। हाँ
21 का 2 नहीं समझ में आया। चलो देखो इसको 21 का 2 समझ में नहीं आया तो कहाँ से नहीं आया है? यहाँ से यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक ही आया तो ये सेम लिखा हुआ है और ये इसको हम परिमेयकरण किए हैं। जो ये देख रहे हैं इसको करते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण के मतलब ये सेम लिखा गया, पहले ये सेम लिखा गया। परिमेयकरण क्या होता है? जो नीचे वाला रहता है ना ऊपर लिखाता है, ठीक है, ऊपर लिखाता है। और कैसे लिखाता है? अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस के साथ लिखाता है और ऊपर ऊपर गुना कीजिए। रूट 3 - 2 में 5 से गुना करेंगे तो सेम देखिए यहाँ पे लिखा गया ये। अब ये दोनों के आपको गुना करना है, ये दोनों को क्या करना है आपको? जो ग्रीन वाला है ना उसको गुना करना है आपको। देखिए ये दोनों के गुना कीजिएगा, तो दोनों के गुना कीजिएगा तो बाबू देखिए ये आएगा। दोनों का आप गुना कर लीजिए। गुना कैसे होता है आपको हम सिखाए थे। √3 + 2 का देखो गुना कैसे करते हैं। यहाँ पे बगल में कर देते हैं। यहाँ पे √3 + 2 गुने √3 - 2 ऐसे ना गुना करना है। तो यहाँ से √3 से √3 गुना करें तो 3 आया, यहाँ से गुना किए तो -2√3 आया, यहाँ से गुना किए तो +2√3 आया और यहाँ 2 से 2 गुना किए तो -4 आई। तो कट गया तो 3 में से 4 गया तो -1 बचा नहीं। तो यही ब्रैकेट के अंदर वाला -1 बचा यहाँ पे और इधर तो 6 रहा था बाहर में। अब गुना किए तो -6 हो गया, तो अब वही सिम लिख दिए 5 ब्रैकेट है यहाँ पे बंद। बोलो इसमें कैलकुलेशन ये बहुत हार्ड नहीं था। बोलो अगर पूरा बताना है तब बोलिए। हाँ क्या है? क्या है दिखाओ। कितना का है? अरे यहाँ पे क्या किया भाई? 2 - √3 किया ना, यहाँ पे चेंज कर दिया। उससे क्या मतलब हमको? हम चेंज नहीं किए। यहाँ √3 में से 2 घटा हुआ है और किताब में आंसर क्या दे रहा है? 2 में से √3 किया। तो यहाँ चिन्ह बदल सकते हैं भी आप। चिन्ह क्या बदल दें? तो हम इसको प्लस करना चाह रहे हैं तो बस चिन्ह को बदल दो, हो जाएगा प्लस। उससे कोई दिक्कत, हम यहाँ तक हल किए हैं। अगर चाहते हैं कि आंसर ही प्लस आ जाए तो बस इसको जो प्लस उसको माइनस में करना होगा, जो माइनस में उसको प्लस में कर देना होगा। समझ में आया बात? चिन्ह को किताब में क्या किया है कि प्लस कर दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ प्लस के तहत चेंज तो भी किया है, 2 में से √3 किया है। आप चेंज भी कर सकते हैं। बोलिए आगे बढ़े या कंफ्यूजन है तो बोलो, फिर से दोबारा दोनों को बता देते हैं। बोलिए जल्दी। अगर कंफ्यूजन है तो बोलिए यस और नो में जवाब फास्ट में बोल कीजिए, यानी एक ही क्वेश्चन में हम पूछते रह जाएं। ठीक है, जब किसी को भी नहीं समझ में आए तो रूल पहला समझ लो, नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट पूछो। पूछने में हम अगर नहीं बताएंगे तो बोलिए अक्सर नहीं बता रहे हैं, 2 बार 3 बार नहीं बता रहे, शुरू से बताना पड़ेगा। बताएंगे लेकिन पूछना जरूरी है। आप पूछवे नहीं कीजिएगा तो हम लोग कैसे बताएंगे? आप बच्चा है कि बार बार बाबू तू सीखा ABCD कि नहीं, ABCD सीखा कि नहीं, पूछते रहेंगे। तुमको तो खुद सीनियर क्लास है बाबू, तुमको खुद पूछना है कि सर मैथ कैसे बनेगा हमसे एग्जाम में। तुमको खुद जज करना है, समझ गया? तुम लोग बच्चा नहीं कि पूछते रहेंगे कि नहीं ABCD सीखा है, अच्छा क्या समझ में आ रहा है, खा समझ में आ रहा है। जब मैथ सोल्व कर रहे हैं नहीं समझ में आए तो बोलिए सर नहीं आ रहा है समझ में, कोई दूसरा विधि है तो दूसरा विधि समझाइए या फिर उसको धीरे धीरे करके समझाइए। ये नहीं कि पूछ रहे बाबू आ रहा है समझ में तो देख रहे हैं आराम से, ताक रहे हैं चेहरा को खाली, तो ऐसे कभी मैथ नहीं सीख पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए नहीं समझ में आया, दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे हम लोग। तो आप बोलिएगा तब नहीं, बार बार पूछेंगे नहीं इस चीज़ को। आप सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं, 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं और 10वां क्लास के बुजुर्ग को अगर बार बार हम लोग प्रेशर दे के आया कि नहीं, फिर से बताएं, दोबारा बताएं, क्वेश्चन जैसा ही खत्म होता है सर नहीं समझ में आया दोबारा बताइए। बस सिंपल सी शब्द में उत्तर चाहिए हमको कि पूछें कि आया समझ में, तो जिसको समझ में आया बोलिए हाँ, जिसको नहीं आया बोलिए नहीं। दूसरा के मुंह नहीं ताकना है सर उसको वो नहीं बोल रहा था मुंह नहीं बोलेंगे। हो सकता है उसको समझ में आ गया इसलिए बैठल है, तुम बोल दो हाँ हमको, या तो फिर नहीं आया तो नहीं बोली सीधा सीधी। 2 शब्द में उत्तर देना, यस और नो में सीधा सीधी। आया तो हाँ बोलिए, नहीं तो फिर दोबारा से हम बताएंगे। ठीक है, या जहाँ पे भी कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लगे तो वहाँ से भी डायरेक्ट पूछे काहे उसको गुना कर दिए सर, काहे माइनस कर दिए, काहे प्लस कर दिए। जब तक रीजन्स नहीं पता करेंगे मैथ में, आप मैथ कभी नहीं सीख पाएंगे। तो रीजन्स पता करना बहुत ज़रूरी है। काहे गुना हो रहा है, क्यों गुना हो रहा है, काहे वहाँ लिखा रहा है ऐसा, तभी आप मैथ सीख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे क्या कह रहा है कि 22 में यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान निकालना इसकी। पाई का मान कितना दिया है
180 डिग्री। अब बताओ बाबू कि पाई का मान 180 डिग्री दिया तो बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस tan क्यूब पाई के जगह पे कितना रखना है 180 बटा में 4 प्लस साइन पे पावर 4 और पाई के जगह पे कितना रखना है 180 डिग्री और बटा पे में 4। अब देखिए बाबू कि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यूब, अब 4 से 180 में भागा देंगे तो कितना डिग्री आएगा 45 डिग्री, और इसको भी भागा देंगे तो साइन पे पावर 4 45 डिग्री ही आएगा। बताइए किसी को दिक्कत? अब बताइए कॉस स्क्वायर, तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस tan 45 का मान 1 और क्यू है तो क्यू, साइन 45 का मान 1 बटा √2 और पे पावर 4 है तो 4। अब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 पे पावर 3 रहे चाहे 10 रहे आंसर 1 ही आना है, और 1 पे पावर 4 है तो आंसर 1 आएगा, और √2 पे पावर 4 है। इसका मतलब क्या होता है कि सर √2 गुने √2 गुने √2 गुने √2 कई बार 4 बार लिखा हुआ है। √2 पे पावर 4 के मतलब यही होता है। तो बाबू हम √2 और √2 गुना करेंगे तो 2, और √2 और √2 गुना करेंगे तो 2, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, मतलब √2 पे पावर 4 है तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ये लो 4 नहीं लिख रहे हैं हम, √2 4 बार लिख के गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। चलो इसको मिटाने दो पहले। अब चलो कैलकुलेशन करना, 1 और 1 जोड़े तो 2 बटा 1 बोल दे सकते हैं इसको हम, और प्लस 1 बटा 4 एलसीएम लिए तो 4, यहाँ 1 से 4 में भागा दिए तो 4, गुना किए तो प्लस है तो 4 से 4 में भागा दिए तो गुना किए तो 8 की 9 बटा 4 है। ठीक, किसी का दिक्कत? तो आगे ना सबके समझ में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब आए तो हमेशा बोलना है, नहीं आए नहीं बोलना है। अब आइए क्या कर रहे हैं, इसमें भी तो पाई के जगह पे 180 रखना है, ठीक है। तो बाबू साइन स्क्वायर पाई के जगह पे अब बटा में प्लस tan स्क्वायर पाई के जगह पे अब बटा में, और कॉस स्क्वायर पाई के जगह पे अब बटा में। चलिए अब पाई को हटाइए तो साइन स्क्वायर काटेंगे 3 से 180 को तो कितना आएगा 60 डिग्री, tan स्क्वायर इसको भागा देंगे तो 30 डिग्री, माइनस कॉस स्क्वायर इसको भागा देंगे तो बाबू 90 डिग्री। अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है रूट का स्क्वायर, tan 30 का मान 1 बटा √3 का होल स्क्वायर, माइनस कॉस 90 का मान 0 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, अब माइनस 0 का स्क्वायर 0। अब तो 0 से कोई मतलब है नहीं, इसका एलसीएम बनाइए, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 से 12 में भागा दिए तो 3, गुना किए तो 9, प्लस है तो 3 से 12 में भागा दिए तो गुना किए 1 में तो 9 4 13 बटा है सबको। देखिए और ध्यान देना है कि सर ये बराबर का चिन्ह देना जरूर है एग्जाम में, ठीक है। कॉपी लिखते समय चाहे रफ लिखो चाहे बाबू साफ लिखो, देना सबके जरूरी है। हम समझाने में कभी कभी नहीं भी देते हैं तो इसका मतलब आपको देना नहीं है, आपको देना बहुत जरूरी है, ठीक है। बताइए ये दोनों प्रश्नों में किसी का दिक्कत? चलिए इसी का प्रश्न है 23। क्या कह रहा है बाबू, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के मतलब होता है कि सर LHS बराबर RHS, इसमें दो चीज दिया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष दिया है, ठीक है। तो अब ये होता है LHS और ये होता है RHS। हम LHS को हल करेंगे, LHS बराबर क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर। चलिए बताइए अब यहाँ पे कि 2 tan 30 का मान
1/√3 1 माइनस, अब बताइए tan 30 का मान 1/√3 और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। अब ऊपर वाला में गुना की जरूरत कितना आएगा 2/√3 आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर वाला में गुना करें तो कितना आएगा 2 गुने 1/√3 में गुना करें तो कितना आएगा 2/√3 आएगा। अब बताइए एक है तो एक, माइनस है तो माइनस, एक का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। अब बताइए शॉर्ट तरीका आपको हम समझा रहे हैं, कुछ मत करना है। 2/√3, अब इसको भिन्न के घटाव बनाना है तो कुछ मत करो, 3 और 1 में गुना करो तो 3 एकम 3, 3 और 1 में गुना किया तो 3 और 1 घटा दो तो कितना बचा 2/3 आएगा। भिन्न के घटाव बनाएंगे कितना आएगा 2/3। अब इसको चेंज कर दो, 2/√3 गुने 3/2, यही ना होगा। चेंज करेंगे तो 2 से 2 काट गया, क्या बचा 3/√3। अब यहाँ से आपको करना है बाबू परिमेयकरण, क्योंकि √3 नीचे तो क्या होता है परिमेयकरण करने का मतलब √3 और √3 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो √3 और 3 में गुना करें तो कितना होगा 3√3 और √3 में गुना करें तो 3 काट गया, कितना है आंसर √3 आ जाएगा आंसर। बोलिए किसी कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत लग रहा है तो बोलो, किसी का दिक्कत लग रहा है कहीं पे? नेक्स्ट में आइए। बाबू क्या कर रहा है tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है कितना √3 और माइनस tan 30 का मान 1/, भाई लाना यही ना था, यहाँ पे भुला गए हम, मान निकाल दिए ना, √3 लाना था। ठीक है, √3 आगे लिख देना, नीचे LHS बराबर RHS। ठीक है, अब 1 प्लस tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3 गुने tan 30 का मान, तो भाई √3 से √3 तो ऐसे ही कट गया यहाँ पे। अब ऊपर में क्या बचा, नीचे 1 मान लो, ऊपर LCM बना दो, LCM बना दे ऊपर हम, तो LCM कितना होगा √3 और √3 में गुना करेंगे तो 3 और माइनस 1 हो जाएगा। भिन्न के घटाव ऊपर में बना रहे हैं तो, और बटा नीचे क्या बच गया 1 प्लस 1, क्योंकि इधर 1 बचेगा ना, कैलकुलेशन होगा तो। आप बताइए 3 में से 1 गया तो 2/√3, 1 मिनट, हाँ 2/√3। चलो देखते हैं आगे। अच्छा बट्टा में 2 भी है ना, एक मिनट, अब बटा में 1 जोड़े तो 2/1। अब इसको चेंज करेंगे तो पता है ऊपर 2/√3 गुने 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1/√3। तो ये है RHS, आगे 1/√3 यहाँ नीचे लिखना है कि LHS बराबर RHS। हमने ये प्रूव्ड किया, साबित किया। ठीक है, बोलिए 23 का किसी का दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है किसी का? नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 23 का ही है। अब क्या करना है कि सर LHS बराबर RHS लाना है, इसमें भी LHS बराबर RHS। अच्छा इसमें 3 बराबर दिया, मतलब LHS RHS और MHS 3 चीज आएगा। तो पहले यहाँ समझो, हम LHS को हल करेंगे, पहले LHS उतारेंगे तो LHS कितना है sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। सबका मान बोलेंगे, sin 30 का मान 1/2 गुने cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस cos 30 का मान √3/2 गुने sin 60 का मान। अब बताइए बाबू, अब गुना करेंगे 1 और 1 तो 1 आएगा,
2 और 2 गुना किए तो 4 आएगा, प्लस है तो प्लस, √3 है, √3 गुना करेंगे तो 3 आएगा, 2 और 2 गुना करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 1 प्लस 3 कितना आ गया 4/4 कट गया तो कितना आया 1 आया। एक कहने के मतलब है बाबू कि यहाँ अब RHS लिखो कि सर RHS में तो लाना है हमको कितना डिग्री अति साइन 90 डिग्री, साइन कितना डिग्री, तो भाई साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। और RHS को भी हल किया, LHS को हल किया कितना आया 1 आया, अब RHS को हल भी किया कितना आया 1 आया। इसका मतलब 1 किसका मान है साइन 90 डिग्री का मान है। हम LHS को हल किए तो कितना 1 आया, 1 किसका मान होता है साइन 90 का होता है ना, तो हम तो यहाँ बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यहाँ लिखना है इसे LHS बराबर RHS, हमने ये साबित किया, यहाँ लिख देना है प्रूव्ड। इसी प्रकार यहां देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है क्या 4 को। अब क्या है बाबू कि यहाँ पे सर बराबर ये भी है, ये भी बराबर, यहाँ भी बराबर है, 3 गो है, तो इसमें एक होता है LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये तो हो गया RHS राइट हैंड साइड, ये हो गया MHS मतलब मिडिल हैंड साइड मतलब मध्य वाला हो गया, दायां बायां और मध्य। तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे LHS को। बताए LHS उतारी ऊपर से, क्या है LHS cos, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 हल हो गया। LHS अब क्या हल करेंगे MHS कितना दिया है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 - 2 गुने साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, 1 - 2 गुने 1 कितना होगा 4 कट गया तो 2। अब बोल सकते हैं 1 - 1/2, अगर भिन्न के घटाव बनाएंगे तो कितना आएगा 2 - 1 है ना, तो कितना 1/2 आ जाएगा, देख लो आ जाएगा। 1 और 2 के लघुत्तम लिए तो 2 आया ना जी, 1 से 2 में भागा दिए तो 2 और गुना किए तो 2 आ गया, 2 से 2 में भागा दिए तो 1, गुना किए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1/2 आ गया। अब बताइए यहाँ तो LHS बराबर MHS आ गया, क्योंकि सर LHS का मान भी 1/2 है और MHS का मान भी कितना आया 1/2, लेकिन एक और प्रूव करना हमको RHS कितना दिया है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, तो सर 2 और cos 30 का मान कितना होता है बाबू √3/2 का स्क्वायर -1। अब बताइए 2 गुने √3 का मान कितना होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का 4 -1, यहाँ पे बगल में हल करते हैं। अब 2 से तो कट गया, 2 मरते तो कितना बचा 3/2 -1/1, एलसीएम लिए तो कितना 2, 3 - 2 घटत कितना आया 1/2, ये भी आ गया। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि सर LHS बराबर MHS बराबर RHS, मतलब ये हमने प्रूव्ड किया। बताइए किसी की दिक्कत है तो बोलो, किसी की दिक्कत इसमें नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये है 24, ठीक है। चलिए 24 के 1 देखेंगे बाबू। 24 के 1 भी बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। शांति से अगर एक एक प्रश्न को आप देखते जाएंगे और घर में अगर 1-2 बार भी बना लेंगे तो विश्वास के साथ करें कि ये सब को प्रश्न छूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ समझेंगे नहीं, खाली अगर टाइम पास करेंगे तो फिर आपको ये पहुँच से बाहर है। टाइम पास करेंगे तो, ठीक है, इसलिए कोशिश करना है कि हमें टाइम पास नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या रहा है बाबू,
तो कह रहा है सर b बराबर 30 डिग्री। जहां पे b लिखा हो वहां पे कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। बस कुछ मत करो, सोल्व करना शुरू करो। बोला ब्रैकेट बंद, 1 माइनस कॉस, अब b के जगह पे ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस, अब b के जगह पे। अच्छा, इसको सिद्ध करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखना होगा पहले LHS, ऐसे नहीं बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ बनाना है LHS बराबर RHS, है ना। तो LHS पहले उतार लेते हैं हम। LHS क्या दिया? 1 माइनस कॉस b और 1 प्लस कॉस b। इसको देखो एकदम इजी तरीका से बनाएंगे हम लोग। 1 माइनस साइन b और 1 प्लस साइन b। ये क्या है बाबू? LHS, और लाना है इसको हल करके 1/3 मतलब RHS लाना है। तो बोलेंगे मान भी रख करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन मान रखने से इजी एक फार्मूला हमें नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? तो सर a माइनस b और a प्लस b। यहां भी देखिए a माइनस b और a प्लस b। तो आप बताइए, यहां आपको फार्मूला पता है? यहां लिखेंगे फार्मूला हमें पता है कि सर a माइनस b और a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। होता है कि नहीं होता है? अगर कहीं भी a माइनस b और a प्लस b लिखा रहे तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस, तो बस यही तो रूल अपनाना है कि सर a तो हो गया 1, तो हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब b हो गया ये वाला, तो कॉस स्क्वायर b बटा इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b हो गया। अगर आप इसको गुना भी करेंगे तो यही आने वाला है। आप गुना जानते हैं तो गुना कर लीजिए, जैसे हम सिखाए थे गुना करने के लिए। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर, अब b के जगह पे रखना है ऊपर से देख करके 30 डिग्री। अब बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर b के जगह पे रखना है 30 डिग्री। अगर जिसको नहीं समझ में आया इसको गुना कर लीजिए। गुना करने के लिए आपको हम कैसे सिखाए थे? जब हम लोग इस प्रकार से गुना रहता था तो हम लोग जैसे गुना करते थे ऐसे ऐसे करके आप गुना कर लीजिए, ठीक है, उससे भी आपको आंसर आ जाएगा। बोलिए, यहां पे किसी को गुना करने में दिक्कत है तो बोलिए, हम डायरेक्ट फार्मूला पे रखे हैं। और इसलिए रखे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति का। आपको कभी भी ऐसा है ना तो हमेशा ऐसा ही रखना है। आने अगर हम बार बार उससे गुना करेंगे 7वां 8वां 9वां नियन, तो त्रिकोणमिति के जब अनुप्रयोग सिखाएंगे तो उसमें 1 पेज वाला मैथ 5 पेज में चल जाएगा, क्योंकि ये तो एक जगह पे 4-4 5-5 गो आएगा, तो ये खुद 3-4 लाइन में बनेगा। ऐसे ऐसे 4-5 लाइन मतलब हर मैथ में ओवर बढ़ते चला जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि जो फार्मूला नजर आए उसे फार्मूला पे ही अटैच करने के प्रयास करो। थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, सभी से भिन्न लगेगा, लेकिन ये आपको इजी कर सकता है आगे चल के। अगर ये भी गुना करते तो ये बहुत लॉन्ग चल जाता बाबू। आप बताओ कि 1 है तो बाबू हम 1 लिख दिए, और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। 1 माइनस साइन 30 का मान 1/2 और स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे आगे देखिए, 1 है तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे हम इजी तरीका से भिन्न के घटा और जोड़ भी बनाना सिखाए हैं। और वो कौन सा तरीका है? तो सीधा कीजिए, 4 1 में गुना करके जोड़ है तो जोड़ दिए, घटा हुए तो इसको घटा दिए। 4 1 में गुना किए तो 4, उसमें 3 घटा दिए तो 1/4। इसी में गुना कीजिए, 4 1 में गुना किए तो 4 और 1 घटा दीजिए तो 3/4। नीचे 4 से 4 काट दीजिए, क्या बचा? 1/3। मतलब आपको था LHS दिया हुआ था, आप RHS लेकर आए तो देखिए RHS आया कि नहीं आया? 1/3। 1/3 आ गया। किसी का समझने में दिक्कत है तो यहाँ पे बोलिए। अगर ये पॉइंटेड आपको किसी को दिक्कत लग रहा है तो गुना कर लो, गुना करेंगे तो आपको यही आना है। ऐसे करके आप गुना कर लीजिएगा। इस हिसाब से जिसको नहीं समझ में आ रहा है गुना करेंगे, 1 माइनस कॉस b और 1 प्लस कॉस b। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस कॉस भी आएगा, को प्लस कॉस भी आएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, फिर को माइनस कॉस स्क्वायर भी बचता है, तो वही तो यहाँ पे बच रहा है। समझ गया? वैसे भी आप गुना करेंगे तो यहीं पहुँचेंगे आप। देखिए यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है? किसी को दिक्कत है यहाँ पे?
अच्छा रुक जाओ। अब हमें यहाँ पे आना है 24 का 2, ठीक है। चलिए देखिए 24 का ये 2 है। यहाँ भी आपको क्या दिया है, LHS दिया है, उसके बराबर सिद्ध करके लाना है कौन चीज, RHS। तो हम लिखेंगे सर LHS बराबर हमको दिया हुआ है sin 2b। तो सर b का मान तो हम ऊपर में देखे थे अभी बाबू, कितना डिग्री था, क्योंकि उसी का सोल्व कर रहे हैं ना 2, तो सब में b का मान अभी 30 रखना है। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बताइए sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, RHS दिया हुआ है, RHS उतारिए। RHS कितना है बाबू, 2 sin b इंटू cos b। आप बताइए बाबू 2 है तो 2 sin b के जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री, इंटू cos b के जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री। बताइए 2 गुने sin 30 का मान और cos 30 का मान, √3/2 से 2 कट गया, क्या बचा, √3/2 ही ना बचा। तो बताइए तो LHS भी इतना RHS भी इतना, इसका मतलब क्या है कि सर LHS बराबर RHS है, ये हमने प्रूव्ड करके देखा, ठीक है, साबित किया हमने कि LHS बराबर RHS है। बताइए किसी का दिक्कत इसमें, तो अरे बात समझ में। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम, 24 का 3। चलिए 24 का 3 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। किसी को कहीं भी दिक्कत लगे तो आप पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछना है, इसको भी सोल्व करना है। तो सर LHS बराबर क्या लाना है, RHS लाना है बाबू। तो हम सबसे पहले किसको हल करते हैं, LHS का मान कितना दिया है, cos 3 भी दिया है। तो बताइए b का मान कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। तो 30 में 3 से गुना करेंगे तो cos कितना डिग्री, 90 डिग्री। और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब आइए RHS। तो सर RHS कितना दिया है, 4 cos QB माइनस 3 cos B। अब बताइए बाबू 4 गुने cos QB के जगह पे कितना डिग्री और 3 cos B के जगह पे कितना डिग्री। अब बताइए बाबू 4 और cos 30 का मान कितना होता है, और Q है तो Q, और cos 3 का मान कितना होता है, √3/2। अब बताओ बाबू इसको हमको गुना करना है। तो सर √3 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 3√3 आएगा, कितना आएगा, 2 3 बार लेके गुना करेंगे तो 8 आएगा, देख लेना गुना करके, ठीक है। माइनस 3 गुने, अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 3√3/2 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए तो 4 से 8 कितना मरतबे कट रहा है, 2 मरतबे। अब बताइए क्या बच रहा है बाबू यहाँ पे, तो बोलेंगे 3√3 और बटा में माइनस 3√3 और बटा में ये कट गया, प्लस माइनस क्या बचा, 0 बचा। मतलब हम LHS के भी हल किए तो 0 आया, और RHS के भी हल किए तो क्या आया, 0 आया। इसका मतलब क्या है कि सर LHS बराबर जो है वो ऑलरेडी RHS है। ये हमने क्या किया, प्रूव्ड किया, साबित किया कि LHS बराबर RHS है। बताइए किसी का दिक्कत इसमें लग रहा है। चलिए, और इसका 24 का आज आखिरी प्रश्न है, ये 24 का आखिरी है, ठीक है, जिसमें आपको b का मान हमेशा कितना रखना है, 30 रखना है। 24 में b का जहां देगा, ये नहीं कि सब जगह पे b रहेगा तो 30 रख के चलाइएगा। सिर्फ यहाँ पे किसमें ऊपर दिया है कि b का मान 30 है तो 30 रखना है, b का मान 60 देगा तो 60 रखना है। इन्हें ध्यान देना कि सर तो b यहाँ लिखा रहता वहाँ 30 लिखते थे तो हम 30 से लिख देते हैं, चल हमेशा, तो फिर हो जाएगा। मैं आज गड़बड़ है यहाँ पर ही पूरा। अब यहाँ भी देखिए LHS बराबर क्या लाना है, RHS लाना है। तो बाबू LHS कितना दिया है, sin 2b। तो sin है तो sin और 2 गुने b का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो sin 30 दूनी 60 डिग्री हो गया। बताइए sin 60 का मान √3/2। अब क्या हल करना है आपको, RHS हल करना है। RHS क्या दिया है, 2 tan b बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर b। बताओ बाबू 2
tan, अब b के जगह पे कितना लिखना है यहाँ पे, और 1 प्लस tan स्क्वायर, b के जगह पे कितना लिखना है 30 डिग्री। अब बताइए यहाँ पे मान रखना है ना, मान रखना है, तो मान रखने के लिए 2 गुने tan 30 का मान 1/√3 हो गया, और 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हल कर देते, जगह नहीं है तो ऊपर गुना करें तो क्या आएगा 2/√3 हो गया। अब देखिए नीचे तो गुना होगा नहीं, पहले भिन्न के जोड़ बनेगा, 1 कितना आएगा 3 आएगा, 1/3 आएगा। अब बताएं ना भिन्न का जोड़ शॉर्ट में बनाने के लिए हम कैसे बताए थे, बोलिए तो 3 और 1 गुना किए तो 3 और 1 जोड़ दिए तो 4/3 है ना। अब देखो 2/√3 गुने 3/4, इकट के क्या मरतबे 2 मरतबे, अरे हाँ चलो आ जाएगा, क्या आ गया अभी 3/2√3। अब यहाँ पे क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा, क्या करना होगा, तो बताइए √3 ऊपर में भी लिखो और √3 नीचे भी लिखो। अब ऊपर गुना करेंगे तो क्या आएगा 3√3 आएगा, और नीचे गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 गुने √3 आएगा, 3 आएगा ना जी, 2 है तो 2 लिख दिए, और √3 और √3 में गुना किया तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा √3/2। यही नहीं लाना था, ये RHS में भी हल किए तो कितना आया √3/2, LHS को भी हल किए तो √3/2। तब क्या लिखेंगे आप कि सर LHS बराबर RHS है ये, ठीक है। किसी का दिक्कत है यहाँ 24 तक तो बोलिए, कहाँ कहाँ यहाँ देखो, ये आंसर तो ये आ गया था, लेकिन आंसर तो जब √3 नीचे है तो परिमेयकरण होना ही होना है, तो √3 है तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3 गुना किए, 3 और √3 गुना करें तो कितना आया 3√3। अब इसको नीचे से गुना करें तो कितना आएगा, तो भाई 2 है तो 2 रहने दिए, और √3 और √3 गुना किया तो 3 आ गया, 2 रहने दिए गुना में, और √3 गुना किया तो 3, तो 3 से ऊपर 3 कट गया, तो क्या बचा √3/2 बचा। या चाहिए कि गुना कीजिए सर, तो यहाँ गुना कीजिए, √3 गुना किया तो 3, और 3 दूनी 6, तो ऐसे भी 6 नीचे रखेंगे तो फिर 3 दूनी तो 6 कटवे करेगा। बोलो किसी का दिक्कत। चलिए अब आते हैं 25 वाला प्रश्न। देखिए 25 में क्या कह रहा है बाबू कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करना है कि सर LHS बराबर RHS बराबर MHS, तीनों चीज आ गया है। तो चलिए देखते हैं, LHS कितना दिया है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 और sin थीटा के जगह पे कितना रखना है 45 डिग्री, इंटू कॉस थीटा के जगह पे कितना रखना है, तो बताइए 2 गुने sin 45 का मान 1/√2, और cos 45 का मान 1/√2, तो 2 गुने √2 और √2 गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1 आया। किसके बराबर LHS बराबर। आप किसको हल करना है, नहीं MHS हल करना है। MHS कितना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना डिग्री, अब बताइए cos स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना डिग्री 45 डिग्री, तो बताइए बाबू sin 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस cos 45 का मान 1/√2 स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए 1/2 और 1/2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, एक ना आएगा, 1/2 का मतलब आधा होता है, और आधा आधा जोड़िएगा तो 2/2 आएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा, मतलब ये भी 1 आ गया। और RHS तो ऑलरेडी 1 दिया हुआ ही है, RHS को हल करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे LHS 1 आया, MHS को हल किए तो 1 आया, और RHS तो ऊपर में दिया हुआ है ये 1 है, तो इसका मतलब तीनों क्या है आपस में बराबर है।
बोले किसी की दिक्कत है यहाँ पे? आ रहा समझ में सबके? हाँ, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को देखना है। सोल्व करना है। थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखना है और LHS दिया हुआ है, RHS और इसमें भी MHS दिया हुआ है, तीनों चीज दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे। LHS बराबर क्या दिया, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सेक, और थीटा की जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है, क्योंकि दे दिया थीटा का मान 30 डिग्री। तो 1 प्लस सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3, बाई स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3। भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सिखाए थे, 3 है नीचे तो 3, 3 और 1 में गुना कीजिए तो 3 और 4 जोड़ दिए, 4 और 3 7/3 हो गया। ठीक है, ये आ गया LHS। अगर पूर्णांक में तोड़ना चाहे तो तोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, 2 पूर्णांक 1/3। ठीक है, आप क्या हल करना है आपको, MHS क्या दिया बाबू, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे 30 डिग्री। अब बताइए 2 प्लस tan 30 का मान का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे अब, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब बताइए गुना करेंगे तो भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 3 दूनी 6 की 7/3, 7/3। अगर इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा। अब तो ये आ गया यहाँ पर सर, LHS भी आया इतना ही, RHS भी MHS भी आया इतना ही, और RHS भी दिया हो ऊपर में इतना ही। बोलिए किसी का दिक्कत? तो ये 25 का 2 भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग 26 में। ठीक है, 26 के 1 2 3 वो दिया हुआ है, 26 का भी कोई खास नहीं है। अब इसको भी बना लेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा हम लोग से। अब बस A के जगह पे 45 रखना, B के जगह पे 30, और ये LHS बराबर लाना है RHS। तो हम पहले LHS को हल करेंगे। LHS को हल करेंगे तो 1/cot A प्लस sin B, तो 1/cot A के जगह पे और प्लस sin B, B के जगह पे 30 डिग्री। 1/cot 45 का मान 1 और sin 30 का मान हम बताए थे नीचे भिन्न के जोड़ बनाने के लिए, 2 और 1 गुना करेंगे तो 2 1 जोड़ दिए तो 3/2। तो 1/1 गुने 2/3 कितना हो गया, 2/3। यही ना लाना था। जिसको नहीं समझ में आता है आप सिंपल तरीका से भिन्न के जोड़ भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता है सिंपल तरीका से भिन्न के जोड़ बना करके कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि आप 10th में आए तो कैलकुलेशन कुछ अपना माइंड में भी रखना है। ठीक है, जैसे छोटा छोटा भिन्न का जोड़ घटाव हो गया। आते हैं बाबू नेक्स्ट प्रश्न में। यहाँ बोला सर A के जगह पे 60 रख दीजिए, B के जगह पे 30 रख दीजिए, तो क्या ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा? यहाँ क्या करना है सर, LHS दिया है आपको, है ना, LHS कितना दिया उतारिए, cos A प्लस B। तो बताइए बाबू cos A के जगह पे कितना रखना है, अब B के जगह पे, तो बताइए जोड़ दिए तो 90 डिग्री। अब बताइए cos 90 का मान 0। अब बताइए RHS को हल कीजिए, RHS को, तो RHS कितना है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। अब बताओ बाबू कि A के जगह पे कितना रखना है, 60 डिग्री, और गुने cos B के जगह पे
माइनस साइन ए की जगह पे और बी की जगह पे 30 डिग्री। अब बताइए बाबू कॉस 60 का मान कितना 1/2 और गुने कॉस 30 का मान माइनस साइन 60 का मान √3 और गुने साइन 30 का मान। भाई इसको गुना करेंगे तो √3/4 आएगा और उसको √3 गुना करें तो 4 कट गया तो क्या आया 0 ही आया ना। मतलब LHS को भी हल किए तो 0, RHS को भी हल किए तो इसका मतलब कि सर LHS जो है वो RHS का बराबर में है। कोई दिक्कत किसी का? अब आज का आखिरी प्रश्न यही है, क्या करा ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री, मतलब ए बराबर भी 60 डिग्री और बी बराबर भी 60 डिग्री। अब हल करना है इसमें LHS बराबर RHS। तो cos A माइनस बी डज नॉट इक्वल टू cos A माइनस cos B। चलो देखो cos A के जगह पे 60 डिग्री माइनस B के जगह पे डज नॉट इक्वल टू cos A के जगह पे और B के जगह पे 60 डिग्री। तो बताइए घट गया तो कितना आया 0 डिग्री। यहाँ बताइए cos 60 का मान 1 मिनट रुक जाओ। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, क्या आता है? तो भाई प्लस माइनस तो ऐसे ही कट गया ना, ऊपर से मान भी रखिएगा तो भी कट ही जाएगा। तो इधर तो 0 आ गया, इधर कितना आ गया? तो क्या 1 और 0 बराबर है? नहीं। तो बोला क्या इसके बराबर ये बराबर नहीं है? तो बोलेंगे हाँ ये बराबर नहीं इसके बराबर, क्योंकि अलग और ये अलग। बराबर का चिन्ह दिया, डज नॉट इक्वल टू की दिया, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। तो हाँ सिद्ध किया हम कि LHS बराबर RHS नहीं है। यहाँ हमने क्या प्रूव किया कि LHS बराबर RHS नहीं है। ये आपका नहीं का चिन्ह दर्शाता है, ठीक है। बराबर दे करके अब ऐसे काट दिएगा तो डज नॉट इक्वल टू का चिन्ह होता है, मतलब इसके बराबर हुआ नहीं है। तो आज जो है त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1 भी हम समाप्त किए, लेकिन सिर्फ समाप्त करने से नहीं होता है। आप कितना रिवीजन करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, कितना इस पे मथन करते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और ये समझिए कि जो आप अभी डिग्री सीख रहे हैं, जो आपको हम अभी डिग्री ये बता रहे हैं बाबू, जो आपको हम अभी डिग्री बताए थे, इसको इस टाइप के साइन कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात का, ये जब तक आपको कंप्लीट नहीं है याद, तब तक आप बना भी नहीं सकते हैं। और इसमें कैलकुलेशन यदि कमजोर है तो भी आपसे नहीं बनेगा। ये जरूरी नहीं कि हम बता रहे हैं वही बोर्ड एग्जाम पूछेगा, बस हम क्या करें चैप्टर को समझा रहे हैं। अब उस पर हो सकता है एग्जामिनर प्रश्न चेंज कर दे, ए के जगह बी लिख दे, साइन के जगह कॉस लिख दे, टैन के जगह सेक लिख दे। ये किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे पढ़ाई भी कभी हमको नहीं करना है कि जो सर पढ़ा रहे ना सेम वही वाला बोर्ड एग्जाम वाला देगा, अच्छा किताबें में से ना कोई देगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि किताबें में से देना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको हम जोड़ सिखाएं, 2 + 3 5 होता है। अगर आप बढ़िया से सीख गए बाबू कि 2 + 3 5 होता है, तो कोई पूछ दिया कि 3 + 2 कितना होगा, तो आप आराम से 5 बता सकते हैं, आगे पीछे अंक करके दे सकता है। हो सकता है फिर 6 + 3 भी पूछ सकता है। तो हमको तो पढ़े कि सर 2 + 3 पढ़े, अब तो पढ़े भी नहीं है, बोर्ड एग्जाम में दे दिया, कहेगा कि इन साल तो बहुत टफ हुआ है। तो टफ नहीं हुआ है क्योंकि आप समझे नहीं चैप्टर को, ये टफ हुआ है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन छापता है वो पागल थोड़ू है, वो बहुत बेस्ट नॉलेज वाला क्वेश्चन छापता है। क्वेश्चन छापने के लिए मंगरा बुधना के नहीं लगावल दीजिए कि जाओ छाप देना तुरे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन, देखते हैं एग्जाम से निकलेगा। हाँ इन साल तो क्वेश्चन जो पढ़ाया है ना वो तो अबे नहीं किया, को आया सब है, बस देखने का नजरिया चेंज है, अलग है। हम लोग के पते नहीं लग रहा है कि पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या कि रिवीजन नहीं किए, चैप्टर को समझे नहीं, खाली बस बनाते गए उतारते गए। ना समझने से मतलब है, ना उस पर क्या समझाना है, क्या आगे चल के उसको पढ़ना, उससे कोई लेना देना नहीं। बस हम खाली बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉडल पेपर, गैस पेपर, किताब, नोट कॉपी, लेकिन चैप्टर को नहीं समझे, तब वहाँ पे मामला फंस जाता है। तो हमको चैप्टर समझना है, बाकी
कोई मामला फंसने वाला नहीं है। चाहे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन उलट के दे पलट के दे, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे एनसीईआरटी से उठा दे, चाहे भारतीय भवन से उठा दे, चाहे केसी सिन्हा से उठा दे, कोई बुक किसी का नहीं होता। बुक एक लेबल होता है खाली बताने का। तो ये आपको लेबल सिखाया गया किताब के हिसाब से, एक एक प्रश्न आपको सिखा दिए किताब के हिसाब से। अब जितना मेहनत करोगे उतना तुम्हारे जिंदगी में सफलता आएगा। मेहनत नहीं करेंगे बाबू नहीं आएगा। ठीक है, 10th में अगर आप लापरवाही करेंगे तो जिंदगी भर आपको लापरवाही का झेलना पड़ेगा। 12th में, 11th में, जनरल कंपटीशन में, सब जगह पे। क्योंकि 10th एक ऐसा बॉर्डर है जहां से हर एग्जाम क्वालिफाई करना होता है 10th के अंदर ही आकर के। फिर जाएंगे बाद में आप 10th पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो कोई भाई बहन होता होगा, पढ़ता होगा ग्रेजुएशन लेवल का, या कोई नौकरी की तैयारी करता होगा, तो अगर क्वेश्चन वो उठाइएगा वो सब बोलेगा सर कहाँ के क्वेश्चन है, कौन किताब में मिलेगा। तो 10th लेवल के सब नीचे मिलेगा। नहीं तो मेरे पास देखो यहाँ पे 5-6 क्या नहीं 10 किताब अभी रखल है जनरल कंपटीशन को, उठा के दिखाएंगे तो सब मिलेगा 10th के नीचे, क्योंकि सब पढ़ना है 10th के नीचे। तो 10th के साथ जिंदगी में कभी खिलवाड़ नहीं कीजिए। नहीं 10th खिलवाड़ किया ना तो बोर्ड में भी नंबर कमेगा, फेल भी होने का संभावना है, प्लस जिंदगी भर झटका लगते रहेगा। इसलिए बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छा से क्वालिफाई करना है हम लोग को, और क्वालिफाई करने के लिए चैप्टर को अच्छा से पढ़ना होगा। और चैप्टर पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो टेक रिवीजन ज़्यादा करना होगा, टेक्स्ट बुक रिवीजन ज़्यादा करना होगा, मॉडल अभ्यास ज़्यादा करना होगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट से ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। आप मान लेंगे तो एकदम हार जीत कन्फर्म है, ठान लिए। जैसे क्या है कि मान रहे हैं कि अरे भाई हमसे तो होएगा नहीं, तो हार कन्फर्म है। मान के अगर कोई चीज़ करेंगे तो हारना निश्चित है। हो सकता है कि हमसे नहीं होगा। भाई कोशिश तो पहले करो, ठीक है। मानने से कुछ नहीं होता है, कोशिश करने से होगा। मानने की तो कुछ भी कोई मान सकता है, मानना नहीं है। बस मेहनत करना है, स्ट्रगल्स में रहना है हमेशा। और मेहनत जब कीजिएगा ना तो बहुत दुख तकलीफ आएगा, क्योंकि मेहनत भी इतना आसान से नहीं होता है, ठीक है। आपको अगर लगातार 1-1.5 घंटा बोलने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप एकदम शांत पड़ जाते हैं और गला बैठ जाएगा। हमें नहीं उतना सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते रहना है, ठीक है, लगातार। और इतना देरी आप खाली बोल के देखिए, अगर पीछे पीछे आपको बुलाएंगे ना उतना लगातार, उतना ही में आपको गला काम करना बंद कर देगा। तो हर चीज़ में स्ट्रगल है, हर चीज़ में मेहनत है। लेकिन अगर मेहनत से कतराइएगा तो फिर वही होगा। नहीं तो लगातार किसी क्लास में ना शुरू से अंतिम तक जितना कस के बोलना उतना बोलिएगा, पीछे अगर पूछेंगे तो आप लास्ट में देखिएगा 1 घंटे के बाद आपका स्थिति क्या हो जाएगा, पूरे डैमेज हो जाइएगा। समझ गया। ऐसे हम लोग शाम होते होते ना पूरा हिम्मत खत्म हो जाता है एकदम। सुबह एनर्जी के साथ आते हैं, लेकिन फिर भी एक सपना लेकर के आते हैं कि नहीं हमको बेस्ट रिजल्ट देना अपने कोचिंग को, और उसके चक्कर में हम लोग ना किसी बीच में कितना थकावट होता है उसको भूल जाते हैं, ठीक है। फीवर रहता है उसके बाद में हम लोग को पढ़ाना है, नहीं कि रेगुलर आना है। एक दिन नहीं आएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा क्लास। बहुत इमरजेंसी में हम एब्सेंट होते हैं, रेयर केस, महीना में 1 बार या 2 बार, वो भी बहुत इमरजेंसी आया तब। ऐसे हल्का फल्का फीवर लेकर के कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट काम आ गया घर का, या इंपॉर्टेंट काम आ गया कुछ मेरा ही, तभी हम एब्सेंट होते हैं। बाकी छोटा मोटा काम तो होते रहेगा। देखो काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है। काम ऑटी टाइम में करना है, नहीं होगा तो दूसरा पे करना, अटैच करना, जाओ तुम कर देना वो काम को। लेकिन पढ़ाई फर्स्ट करना है, पढ़ाई फर्स्ट, बाकी सब काम सेकंड पे रखना है, ठीक है। और अगर लगे कि पढ़ाई से भी कोई ऊंचा काम है तब उसको फर्स्ट करें। जैसे हमारा स्वास्थ्य कंडीशन पढ़ाई से भी ऊंचा होता है, ठीक है। हेल्थ इज बेस्ट, स्वास्थ्य ही संपत्ति होता है वो। तो अगर हेल्थ ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो हम पढ़ाई को स्टॉप करके हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। और लगे कि नहीं हल्का फुल्का फीवर है, माथा दर्द दे रहा है, तो माथा दर्द पर बता रहे नहीं, महीना पूरे हमको लगातार खराब चल रहा है कि माथा दर्द दे रहा है, आँख दर्द दे रहा है, ये पूरे महीना बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, हल्का फल्का से आप लोग के हारना नहीं है, लगल रहना है। और रेगुलर आना जरूरी है अगर 10वां में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो। और होमवर्क हमेशा पढ़िए, घूमने उमने से कुछ होने वाला नहीं है। 4 घंटे इधर उधर घूम लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। 3 घंटा लगातार घर में मन से बैठ करके पढ़िए, सीरीज वाइज पढ़िए, तभी कुछ होगा। समझ गए। बाकी आप उतारिए, जो जिस दिन छूट जाए क्लास उस दिन आप घर में बैठिए, यूट्यूब खोलिए और लिखिए शुरू से अंतिम तक, कि आपको तो क्लास का शेड्यूल बताया हुआ है।